महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए मानो बड़े आनंदित हैं। आज जानते हैं द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया, भगवान ने दर्शन दिया। छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं। अच्छा विचार करो, 5 वर्ष के बालक के सामने अचानक भगवान प्रकट हो जाएं, हैं? अब उनको तो ये भी नहीं सोच रहा कि कहां से मैं इनकी स्तुति प्रारंभ करूं, कहां से इनकी पूजा प्रारंभ करूं, कहां समाप्त करूं। बोलो जय श्री राधे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आज जानते हैं सूत जी महाराज मानो शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए बड़े आनंदित हैं। आज भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान मुस्कुरा दिए और जब भगवान मुस्कुराए, ध्यान देना, तो जब भगवान मुस्कुराए ना तो मानो मेरे ध्रुव जी भी मुस्कुरा दिए। और जब ध्रुव जी मुस्कुरा दिए तो मानो आकाश में देवता खड़े थे, उनको भी हंसी आ गई। और जब वो लोग हंसे तो सुखदेव जी भी हंस दिए। और जब सुखदेव जी हंस दिए तो राजा परीक्षित को भी हंसी आ गई। लेकिन परीक्षित सावधान होकर पूछते हैं, ये बताओ गुरु जी आप क्यों हंसे? ये ध्रुव जी क्यों हंसे? भगवान क्यों हंसे और देवता क्यों हंसे? भगवान सोचते हैं आज कल जहां भी मैं जहां जाता हूं, लोग बाग बोलना बंद नहीं करते। बोलो जय श्री राधे। और इतना मांगते हैं, इतना मांगते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत सी माताएं बहनें मंदिर जाती हैं ना, मंदिर के लिए लोटा नहीं उठाएंगी, उससे पहले भगवान से कुछ ना कुछ मांगना चालू कर देती हैं। बोलो जय श्री राधे। और मंदिर जाते जाते तक इतना मांगती हैं कि दोबारा उनसे कह दिया जाए कि जो आपने मांगा है उतना सब फिर से बोल दो, जरूर दे देंगे। तो भूल जाएंगी, आगे का पीछे, आगे का कर देंगे। बोलो जय श्री राधे। पीछे वाला आगे मांग लेंगे, आगे वाला पीछे, कुछ और भी जोड़ देंगे। माने मैं जहां गया वहां मांगने वाले, बोलने वाले इतने मिले जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन आधा घंटे हो गए, कुछ बोल नहीं रहा। ध्रुव जी को इस बात से हंसी आई कि हम 5 साल के बालक हैं, हमको बोलना ही नहीं आता तो हम क्या बोले हैं? देवताओं को इस बात की हंसी आई, ऐसा मौका हमें मिल जाए तो हम क्या करें? बोले क्या करें? बोले हम एक लिस्ट बना के पेश कर दें। बोलो जय श्री राधे। और कह दें कि हमें इतना चाहिए, इस बिल पर और मोहर लगा दीजिए, बिल पास कर दीजिए। लेकिन जानते हैं सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि जिसको भगवान मिल गया हो उसको अब क्या चाहिए? लेकिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, है बताओ तुम क्यों हंसे? बोले गुरुजी मैंने सोचा कि यहाँ हंसा जाता होगा, सोई मैंने हंस दिया है। आप सबको देखा तो मैं भी हंस दिया। बोले जानते हैं आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान ने अपना जो शंख है मेरे ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया। और जैसी ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श हुआ, ध्यान देना, शंख स्पर्श करते ही आज ध्रुव जी महाराज को परम ज्ञान हो जाता है। और इतना ज्ञान हो गया, मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाए। भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। भगवान की कृपा हो जाए ना तो ध्यान देना हर काम सिद्ध हो जाता है उसका। आज मानो सुंदर ज्ञान हो गया, और जब ज्ञान हो गया तो भगवान की स्तुति करने लगते हैं बड़े भाव के साथ। और जब स्तुति करते हैं, कि योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल
शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे गोपाल, आपको बहुत बहुत बार प्रणाम। आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, यही चाहते हैं। और आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, बड़ा ही सुंदर लगा। और मानो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। तो भगवान कहते हैं एक काम करो, तुम्हें एक हम वरदान देते हैं। बोले कौन सा? बोले तुम्हारे मन में संकल्प था जब तुम यहाँ आए थे, और संकल्प काहे का था? बोले संकल्प था कि मानो गद्दी की प्राप्ति का, 33,000 वर्ष तक तुम राज्य का उपभोग करोगे, और उसके बाद मेरे धाम में आओगे, और तुम्हें एक ऐसा लोक मिलेगा जिस लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। सप्त ऋषियों से भी ऊपर होगा, सप्त ऋषियों के पास में होगा। और जैसे ये वरदान दिया तो आज ध्रुव जी कहते हैं गोविंद, अब तो मुझे राज्य सुख की अभिलाषा ही नहीं है, राज्य सुख में चाहता ही नहीं। अब तो केवल आपको देखने के बाद मन करता है कि सिर्फ आपको ही देखता रहूं। एक बात ध्यान दीजिए, जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक मन करता है संसार की वस्तु प्राप्त करने का, लेकिन जब भगवान मिल जाते हैं ना तो फिर भगवान को छोड़ने का मन नहीं करता। क्यों? अरे भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया रची है, बनाई है। ये दुनिया इतनी सुंदर है तो सोचने की बात है, जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है वो अगर आ जाए वो कितना सुंदर होगा, हैं? कितना सुंदर होगा। एक भजन है ना बड़ा प्यारा सा,